सुबह राहुल भाभी से कहता है, भाभी आज मुझे आप सच सच बताइए कि आखिर चल क्या रहा है। आप और भैया रोज रात को ऐसे क्यों झगड़ते हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तुम खामखा परेशान हो रहे हो। जाओ नाश्ता कर लो। और आज तुम्हें इंटरव्यू के लिए भी तो जाना है ना। राहुल मन में ही सोचता है, पर मैं तो असलियत जान के ही रहूंगा। राहुल तैयार होकर इंटरव्यू के लिए चला जाता है। कुछ दूर पर जाते ही उसे एक कॉल आता है और पता चलता है कि इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। राहुल वापस आता है और देखता है कि भाभी किसी के साथ बात कर रही होती है। राहुल एकदम से देखता है और छुप जाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है, भैया तो बाहर है, फिर ये घर में कौन है। मुझे तो अब पता ही लगाना होगा। काफी देर तक राहुल वही रहता है और देखते रहता है। तो भाभी और वो आदमी अंदर चले जाते हैं और कुछ समय बाद वो आदमी चला जाता है। फिर राहुल जाता है तो भाभी एकदम से डर जाती है। अ- अरे राहुल, तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? कुछ नहीं भाभी, आज इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। पर आप इतना डरे डरे क्यों हो? कोई आया था क्या? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कोई भी तो नहीं आया। अरे नहीं भाभी, वो टेबल पर मैंने पिज्जा पड़ा देखा ना, तो इसलिए मुझे लगा। चलो छोड़ो, जाने दो। अरे वो तो मैंने अपने लिए मंगवाई थी ना। जाओ तुम हाथ पैर धो लो, फिर साथ में पिज़्ज़ा खाते हैं। राहुल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है। उसी रात फिर से मनीष और भाभी का झगड़ा होता है। राहुल फिर से उनकी बातें सुनता है। आखिर राहुल दोनों के बीच चला ही जाता है और मनीष भाभी को मारने ही वाला होता है कि राहुल भाभी को बचा लेता है और कहता है, भैया मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप भाभी को हर रात मारते हो। आखिर चल क्या रहा है। तू हमारे बीच में ना पड़, ये हम मियाँ बीबी के बीच का मामला है। हाँ भैया, जानता हूँ कि ये मामला आपके दोनों के बीच का है, लेकिन मैं बहुत दिन से चुप हूँ और हर रात आप भाभी को मारते हो, ये मैं जानते हुए भी अभी तक कभी नहीं बोला। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूँगा, मुझे जानना ही है कि आखिर ये क्या हो रहा है। राहुल तुम जाओ, सो जाओ, हमारे बीच में मत पड़ो। भाभी आप तो भी बताओ, आखिर चल क्या रहा है, वरना मैं आज ही इस घर से चला जाऊँगा। बिकॉज ऐसे घर में रह के क्या फ़ायदा जहाँ अपना ही ना समझा जाए। तुम्हारे भैया की जॉब चली गई है और वो रोज़ जॉब ढूंढने जाते हैं, पर उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो तुम्हारे भैया सारा गुस्सा मुझ पर निकालते हैं। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, बस। अच्छा, और जो तू ये 10 लफड़े करती है उसका क्या? तेरे वजह से ही मेरी जॉब गई। ना तू मेरे बॉस के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाती, ना मेरा उसके साथ झगड़ा होता और ना ही मेरा जॉब जाता। अच्छा, मैंने किसी के साथ थोड़ा बात कर ली तो मेरा उसके साथ चक्कर हो गया। सबसे पहले तो तुम अपनी घटिया सोच को बदलो। अच्छा, मेरी सोच घटिया है और जो तुम करती हो उसका क्या? वो सब सही है? बस करो भैया, हो गया। और कितना झगड़ोगे। जाओ, आप जाओ और भाभी आप भी चले जाओ। उस रात राहुल को भैया की बातें सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि राहुल ने भी एक दिन पहले भाभी को किसी के साथ देखा होता है। पर राहुल को पता नहीं था कि आखिर वो कौन था। अगले दिन राहुल फिर से निकल जाता है। भाभी घर पर ही रहती है। तब राहुल जल्दी ही वापस आता है और आज सोचता है कि वो भाभी पर ध्यान रखेगा। आखिर चल क्या रहा है। पूरा दिन राहुल भाभी पर ध्यान रखता है, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगता जिससे भाभी दोषी करार हो, क्योंकि सारा दिन भाभी एक तो काम करती है या फिर सो जाती है। ऐसा ही कई दिनों तक राहुल भाभी पर ध्यान रखता है, पर उसे ऐसा कुछ नहीं लगता जिससे वो भाभी को गलत कहे। तो राहुल को ये बात समझ जाती है कि भैया की जॉब जाने की वजह से भैया फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन भाभी पर निकालते हैं। राहुल एक तरकीब निकालता है और सोचता है कि भैया को कुछ दिनों के लिए गांव ले जाना चाहिए, उनका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। ये बात राहुल भैया से बोलता है। भैया, माँ जी की तबीयत खराब है तो हमें घर जाना चाहिए और आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। मनीष मान जाता है
राहुल भाभी को बताता है कि वो भैया को लेकर 1 हफ्ते के लिए गांव जा रहे हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा। तो दोनों गांव चले जाते हैं। मनीष और राहुल गांव पहुंच जाते हैं। अगले ही दिन राहुल को कॉल आता है कि उसका इंटरव्यू है, तो राहुल शहर चला जाता है। तो राहुल शाम को शहर के लिए निकल जाता है और सोचता है कि पहले अपने डॉक्यूमेंट्स ले लूँ। तो वो भैया के घर जाता है और जब वो जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है। भाभी को पकड़े एक आदमी होता है। अब राहुल समझ जाता है कि भैया सही बोल रहे थे। आपको क्या लगता, अब राहुल ने क्या करना चाहिए, ये हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो तो हमें कमेंट पे वो भी बताएं। हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी स्टोरी हमारे चैनल पर फीचर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।